इस वीडियो में जाने एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपको सिखाएगी कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए दुनिया की नकारात्मक बातों को कैसे नजरअंदाज किया जाए। एक छोटे से गांव का युवक रमेश, जिसके सपनों को कोई गंभीरता से नहीं लेता था, कैसे एक रहस्यमयी कलाकार की मदद से अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानता है और सफलता की एक नई कहानी लिखता है। क्या आप भी अपनी राह में आने वाली मुश्किलों से घबराते हैं? क्या आप भी अपने सपनों को दूसरों की राय के कारण छोड़ देते हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है। इसे देखकर आप सीखेंगे आत्मविश्वास कैसे जगाएं, नकारात्मकता को सकारात्मकता में कैसे बदलें, सपनों को हकीकत में कैसे बदलें। कहानी का आनंद लें और इसके अनमोल सबक को अपने जीवन में अपनाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। एक छोटे और हरे भरे गांव में, जहां चारों ओर धान के खेत लहलहाते थे और सुबह शाम पक्षियों का कलरव सुनाई देता था, वहां रमेश नाम का एक युवक रहता था। रमेश का मन खेती किसानी में कम और रंगों और आकारों में ज्यादा लगता था। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वो एक दिन एक महान चित्रकार बने, जिसकी कला को पूरी दुनिया पहचान दे। उसके पास एक पुराना कैनवास और कुछ घिसे पिटे रंग थे, जो उसके लिए दुनिया के सबसे कीमती खजाने थे। लेकिन गांव की सोच बहुत संकरी थी। लोगों का मानना था कि जीवन में सफलता का एक ही रास्ता है, माइनस या तो खेती करो या कोई सरकारी नौकरी पाओ। चित्रकारी को वे सिर्फ समय की बर्बादी मानते थे। जब रमेश अपने कैनवस पर गांव के प्राकृतिक दृश्यों को उकेरता तो उसके पिता अक्सर टोकते, रमेश, ये सब बचपन के खेल कब तक खेलेगा? बड़े हो गए हो, अब कुछ काम धंधा देखो। क्या चित्रकारी से पेट भर पाएगा? उसकी माँ भी चिंता से कहती, बेटा, गांव में कौन तुम्हारी तस्वीरें खरीदेगा? ये सब शहरों में चलता है, यहाँ तुम्हारी कला की कोई कद्र नहीं। रमेश के दोस्त भी उसका मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहते थे। देख भाई रमेश, आज उसने अपनी दीवार पर क्या बनाया है, कल तो आसमान में बादल बनाएगा, वे हंसकर कहते। इन बातों से रमेश का दिल बहुत दुखता था। हर ताना एक तीर की तरह उसके सपनों को भेदता था। धीरे धीरे उसके अंदर की रचनात्मकता और जोश बुझने लगा। वो अपने कमरे में अकेला बैठ जाता, कैनवस पर पड़ी धूल को देखता और खुद से पूछता, क्या वे सब सही कह रहे हैं? क्या मेरा सपना सच में इतना बेवकूफ़ी भरा है? जब रमेश पूरी तरह से निराशा में डूब चुका था, तभी एक दिन एक बूढ़ा कलाकार गांव में आया। वो अपने कंधे पर एक जीर्ण शीर्ण पोटली लिए हुए था, जिसमें उसके सारे रंग और ब्रश भरे हुए थे। उसने गांव के बीचों बीच बरगद के विशाल पेड़ के नीचे अपना डेरा जमाया और अपना कैनवस बिछाकर चित्र बनाना शुरू किया। बूढ़े कलाकार के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति और चमक थी। गांव के बच्चे और बड़े उत्सुकता से उन्हें देखने लगे। रमेश भी उनके पास गया। उसने देखा कि वो कलाकार अपनी उंगलियों और ब्रश से प्रकृति को कैनवस पर उतार रहे थे। सूरज की पहली किरण, खेतों की हरियाली और उड़ते पक्षी, सब कुछ जीवंत लग रहा था। जब चित्र पूरा हुआ तो रमेश ने हिम्मत करके उनसे बात की, बाबा, आपका चित्र बहुत ही अद्भुत है। मैं भी ऐसा ही बनाना चाहता हूँ, लेकिन सब कहते हैं कि मेरा सपना बेकार है। बूढ़े कलाकार ने रमेश की ओर देखा और एक गहरी शांत मुस्कान दी। बेटा, दुनिया का काम ही है बोलना। हर उस सपने को वे नामुमकिन कहते हैं जो उनकी अपनी सोच की सीमा से बाहर होता है। लेकिन बाबा, मुझे डर लगता है कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? रमेश की आंखों में आंसू थे। बूढ़े कलाकार ने अपना हाथ उठाया और रमेश के सिर पर प्यार से रखा। देखो, ये जिंदगी एक सफर है। इस सफर में मंजिल से ज्यादा उस रास्ते का महत्व है जिस पर तुम चलते हो। क्या तुमने कभी किसी पक्षी को दूसरे पक्षी से ये पूछते हुए देखा है कि क्या वो उड़ पाएगा? हर पक्षी अपनी उड़ान खुद भरता है। वो गिरता है, लड़खड़ाता है, लेकिन उड़ना नहीं छोड़ता। उनकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। तुम्हारी कला तुम्हारी उड़ान है। अगर तुम इसे दिल से प्यार करते हो तो तुम्हें दुनिया की किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सफलता तो महज एक परिणाम है, असली खुशी तो उस कोशिश में है जो तुम हर दिन करते हो। इन शब्दों ने रमेश के अंदर सोए हुए विश्वास को जगा दिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया हो। वो उसी क्षण वापस अपने घर गया और अपने कैनवस को साफ किया। उसने अब दूसरों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। उसका ध्यान सिर्फ अपनी कला पर था। उसने दिन रात मेहनत की, अपनी तकनीक को सुधारा और नए विषयों पर चित्र बनाए। समय बीतता गया। रमेश के चित्रों में एक अद्भुत गहराई और जीवंतता आ गई थी। उसके चित्र इतने प्रभावशाली थे कि उन्हें देखने वाले लोग थम जाते थे। धीरे धीरे गांव के बाहर के शहरों से भी लोग उसके चित्रों को खरीदने आने लगे। उसकी कला की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कुछ ही सालों में रमेश सचमुच एक मशहूर चित्रकार बन गया। उसने अपना खुद का एक स्टूडियो खोला, जहां वो गांव के बच्चों को चित्रकारी भी सिखाता था। जब वो पहली बार अपने गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसे सम्मान की नजर से देख रहे थे। रमेश ने उस बूढ़े कलाकार को बहुत ढूंढा, लेकिन वो फिर कभी नहीं मिला। रमेश को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उसके अंदर के विश्वास को जगाने के लिए आए थे।
रमेश ने अपनी कला की यात्रा कभी नहीं रोकी और हमेशा उस बूढ़े कलाकार के शब्दों को याद रखा, अपनी उड़ान खुद भरो। उसने ये साबित कर दिया कि जब तक आपके अंदर अपने सपनों को लेकर सच्ची लगन है, तब तक कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां देख सकें।